नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज़ चल रही है जिसमें कि ये रहेगा 5th वीडियो और इस वीडियो में बात होगी सिंह राशि वाले लोगों के लिए, यानी कि लियोस के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहेगा। मई के महीने में आपका पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर ट्रांजिट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। आप जब भी अपनी प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आपका जो मून साइन है उसे कंसिडर कीजिएगा। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि इस राशि के लिए जो बृहस्पति की स्थिति है वो 9th हाउस में बनती है। 9th हाउस यानी कि आपका भाग्य भाव। इस अवधि में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपके फाइनेंसेस बहुत बेहतर होंगे, आप धर्म कर्म में रुचि रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, तो जुपिटर इज सपोर्टिंग यू ड्यूरिंग दिस मंथ। दूसरी बात, सैटर्न जो है उसकी पोजीशन 7th हाउस है। थोड़ी सी मैरिज इश्यूज़ में प्रॉब्लम लेकर के आएगा, आपस में तालमेल बनने में दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़े बहुत उस तरह से इश्यूज़ दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं केतु की स्थिति देखूं तो केतु की स्थिति 3rd हाउस में बनती है और बृहस्पति की दृष्टि उस पर है, जिसके लिहाज से आप देखेंगे कि आपके लिए वो बेहद लाभकारी रहेगा और काफ़ी हद तक पैसा जो है वो आएगा, एक्सपेंसेस कम होंगे और पैसा आता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं शुक्र की स्थिति देखूं तो शुक्र की स्थिति भी इस पूरे महीने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बनी हुई है। आपके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी, आपको अलग अलग फील्ड से जोड़ सकती है, कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर इस अवधि में कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ग्रह गोचर की स्थिति देखूं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं आपके कार्य क्षेत्र की, तो करियर में आप अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपको मिलेगा। इस अवधि में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कोई नया कार्य शुरू होने की पूरी उम्मीद बनती है। आप क्योंकि देखिए, जब जुपिटर आपके लिए 9th हाउस में आ जाएंगे तो वो काफ़ी हद तक आपके लक फैक्टर को भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके फाइनेंसेस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे, जो पहले टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें चल रही थी, किसी कारणवश काम पूरा नहीं हो पा रहा था, अधूरा रह रहा था, आसपास की दिक्कतें हैं थी, तो ये सभी प्रॉब्लम्स खत्म होकर के आपका काम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर बात करी जाए, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे और स्टार्टअप्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 14th ऑफ मई के बाद आपके लिए आप कहीं पर लोन के लिए अप्लाई करना है, कोई स्टार्टअप के लिए आप पैसा चाहते हैं, कोई एक अमाउंट चाहते हैं, तो उसके लिहाज से भी ये समय बहुत ही बढ़िया नज़र आता है। करियर के दृष्टिकोण से जो अभी यंगस्टर्स हैं, नई पढ़ाई करके निकले हैं, उनको नई नौकरी मिल सकती है और दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th ऑफ मई। आपके लिए लगभग बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो उसके लिहाज से भी ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन छोटी सी चीज़ या छोटा सा एहतियात में कहूँगी कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई पेपर वर्क साइन करते हैं, तो उसको बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी बात, सामाजिक क्षेत्र में आप अगर कहीं पर कोई कार्यकर्ता हैं, आप लाइजनिंग का कोई काम करते हैं, या आप कहीं पर पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा अपने छवि का ध्यान रखिएगा, बिकॉज आउटसाइडर्स या कोई थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं पे कोई बात कहीं ना कहीं पे कोई बात लीक आउट कर सकता है, तो उसके लिहाज से आपको थोड़ा एहतियात बरत के चलने की ज़रूरत है। अगर मैं आर्थिक स्थिति देखूं तो देखिए, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही बेहतर बन सकती है क्योंकि लगभग 10th ऑफ मई के बाद यू विल गेट न्यू इनकम सोर्सेस, आपको नए पैसे आने के मौके दिखाई देंगे और काफ़ी हद तक इस अवधि में दूसरे घर के स्वामी जो है वो बुध 9वें घर में सूर्य के साथ रहेंगे, जिसकी वजह से भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पैसा कमाने के लिए। इस अवधि में आप देखेंगे जो बड़े खर्चे हैं, बिकॉज ऑफ सैटर्न की पोजीशन अगर मैं देख पा रही हूँ, तो बड़े खर्चे आफ्टर 15th ऑफ मई आ सकते हैं। थोड़ा सा अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखिएगा क्योंकि उस चीज़ के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकम सोर्सेस की, तो वो इस अवधि में ज़रूर बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक आप लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चा करते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं पे आपका जो एक लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होगा, फाइनेंसेस इम्प्रूव होने की वजह से आप आरामदायक स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा
इस अवधि में अपने खर्चों से ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास आप करेंगे और जिसमें आप सफल भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत ही बेहतर नज़र आ रहे हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो ये अवधि आपके लिए पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करेगी। आप फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, इस अवधि में खान पीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं पे आप अपनी उम्र से कम दिखने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं। सो ये आपकी तरफ से एक जो पहल है वो रहेगी सिंह राशि वाले लोगों के लिए। दूसरी चीज़, इस महीने में लगभग 15 मई के बाद आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी, अलग ही ऊर्जा का संचार रहेगा, जिसके कारण लोग भी आपको देख करके मोटिवेट हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से महीना बहुत ही फिट एंड फाइन रहने वाला है। थोड़ा सा अपनी जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप्स की या मैरिज रिलेशनशिप्स की, तो देखिए नवे घर में बृहस्पति आपके मैरिज को बहुत ही बढ़िया रखेगा। लेकिन यहाँ पर लव अफेयर्स जो है, लव रिलेशनशिप जो है, उसके लिहाज से भी ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपस में तालमेल बढ़ेगा, आपस में कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी और ख़ास तौर पर पुराने इश्यूज़ या पुराने वाद विवाद जो चल रहे थे वो ख़त्म हो सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ ये रहेगी कि आप अगर कोई योजना बना रहे हैं तो अपने पार्टनर से सलाह मशवरा करके बनाइएगा और आप उनको इन्वॉल्व ज़रूर कीजिएगा हर एक डिसीजन के अंदर। ये पूरा ही महीना लगभग मैं कहूँगी कि 23 मई तक ये पूरा महीना ऑलमोस्ट आपकी शादीशुदा जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, डेट्स फाइनलाइज करना चाहते हैं अपने विवाह के लिए, तो उनके लिए भी महीना बहुत बढ़िया है। और ख़ास तौर पे आपके लिए 13 मई ऑनवर्ड्स आप अपने परिवार से, आप अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। नवे घर में बृहस्पति और सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो है वो दशम भाव में रहेंगे। सूर्य खास तौर पे देखिए यहाँ पर जो बुध की, सूर्य की, बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है उसके लिहाज से आपके पास बार बार कोई मांगलिक कार्य में शामिल होने के मौके आपको मिलते रहेंगे। इस पूरे ही महीने में आप देखेंगे आपके घर में बार बार अचानक से कोई मांगलिक कार्य जो है वो होता रहेगा। आपस में मिलने जुलने का मौका आपको मिलेगा। सिबलिंग्स यानी कि आपके छोटे भाई बहन जो है उनको आपको सपोर्ट करना पड़ सकता है। आपके मदर फादर की तरफ से आपको एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के जो भी एक तरीके से माहौल है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ, एक छोटी सी चीज़ कि पुराने जो कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे उसमें आपकी जीत हो सकती है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा समय है। तो चलिए बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की। तो सबसे पहली चीज़, जो छोटे बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके जो एक लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही बेहतर होगा, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। आप अपने सब्जेक्ट से अलग हट कर के भी लर्निंग में दिलचस्पी रखेंगे। इस अवधि में अपने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अब जो लोग इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप कहीं पर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप भगवान विष्णु का पूजन ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो इस पूरे ही महीने में सूर्य देव की आराधना करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ख़ास तौर पर भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएगा। और इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।